गोदाम से मिली ऑडियो कैसेट सुनने के बाद आरिफ काफ़ी देर तक खामोश बैठा रहा। उसके सामने मेज़ पर हिना की वही पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर के पीछे लिखा कानपुर के अनाथ आश्रम का पता बार बार उसकी नज़र के सामने आ रहा था। आरिफ ने तस्वीर उठाई और धीरे से कहा, अगर हिना सच में उस रात बच गई थी तो फिर उसे अनाथ आश्रम तक कौन लेकर गया था, और इतने सालों तक अपनी पहचान क्यों छिपा कर रखी। आरिफ ने तुरंत अपने बैग उठाया, अपने मोबाइल में कानपुर जाने वाली पहली बस का समय देखा। कुछ ही देर बाद वह नूरपुर से कानपुर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहा, हिना, यूसुफ, रईस और 25 साल पुरानी वह रात। कई घंटे बाद आरिफ कानपुर पहुंच गया। उसने मोबाइल में सेव किए हुए पते को दोबारा देखा। पता शहर के एक पुराने इलाके का था। आरिफ उस जगह पहुंचा तो वहां उसे कोई अनाथ आश्रम दिखाई नहीं दिया। वहाँ एक पुरानी बंद बड़ी इमारत थी। इमारत के बाहर जंग लगा हुआ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था। आरिफ ने बोर्ड पर धनी जूल साफ की। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, बाल आश्रम गृह। आरिफ ने आसपास देखा। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वह पास की चाय की दुकान पर गया और वहाँ बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, चाचा, यहाँ पहले कोई अनाथ आश्रम हुआ करता था क्या? बुजुर्ग ने आरिफ की तरफ देखा और कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, हाँ बेटा, बहुत साल पहले हुआ करता था। आरिफ के चेहरे पर उम्मीद दिखाई दी। कितने साल पहले? बुजुर्ग ने सोचते हुए कहा, लगभग 25 साल। आरिफ के हाथ में पकड़ी हिना की तस्वीर अचानक कांप गई। उसने जल्दी से पूछा, क्या आपको याद है यहाँ 25 साल पहले कोई छोटी बच्ची लाई गई थी? बुजुर्ग ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बच्चे तो बहुत आए थे बेटा, लेकिन एक बच्ची थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, कौन थी वह बच्ची? बुजुर्ग ने जवाब देने से पहले चारों तरफ देखा, फिर बोले, उस बच्ची के आने की कुछ ही दिनों बाद यह आश्रम हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया था। आरिफ के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बेचैनी से पूछा, किसने बंद करवाया था? बुजुर्ग ने सिर झुका लिया, मैं नहीं जानता बेटा, या शायद मैं जानना नहीं चाहता था। आरिफ कुछ पल तक इन्हें देखता रहा। फिर उसने हिना की तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी। चाचा, क्या आपने इसे कभी देखा है? बुजुर्ग ने जैसी ही तस्वीर देखी, उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर उतर गया। उन्होंने तस्वीर को हाथ लगाने से भी इनकार कर दिया और बस इतना कहा, इसे यहाँ से ले जाओ बेटा, क्योंकि कुछ पुरानी तस्वीरें सिर्फ बीती हुई कहानी नहीं दिखाती, वो कभी कभी उन लोगों को भी वापस ले आती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहिए था। बुजुर्ग की बात सुनकर आरिफ कुछ पल तक चुप रहा। उसके हाथ में अभी भी हिना की तस्वीर थी। आरिफ ने धीरे से पूछा, चाचा, आप इस बच्ची को पहचानते हैं? बुजुर्ग ने धीरे से सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने चाय का कप नीचे रखा और बोले, मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन जिस दिन इसे यहाँ लाया गया था उस दिन मैं इसी दुकान पर बैठा था। आरिफ तुरंत उसके पास बैठ गया। फिर आपने क्या देखा था? बुजुर्ग ने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, रात का वक्त था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। एक पुरानी कार आश्रम के सामने आकर रुकी थी। कार से एक आदमी उतरा। उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। बच्ची बिल्कुल चुप थी, न रो रही थी न कुछ बोल रही थी, बस अपने हाथ में एक छोटी सी गुड़िया पकड़े हुए थी। आरिफ ने बेचैनी से पूछा, क्या उस आदमी का चेहरा आपको याद है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। चेहरा साफ नहीं देखा था, बारिश बहुत तेज थी, लेकिन एक चीज़ आज भी याद है। आरिफ आगे झुक गया। क्या? बुजुर्ग ने धीमे से कहा, उस आदमी के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी। आरिफ के चेहरे पर अचानक हैरानी छा गई। घड़ी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, पुराने ज़माने की ऐसी घड़ी मैंने फिर कभी नहीं देखी। आरिफ ने तुरंत 11:17 पर रुकी हुई वह घड़ी याद आ गई। उसे यूसुफ की कहानी में मिली थी। उसने खुद को संभालते हुए पूछा, चाचा, क्या आपको याद है कि वह आदमी बच्ची को अंदर छोड़कर गया था? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन जाने से पहले उसने उस बच्ची से एक बात कही थी। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। क्या कहा था? बुजुर्ग ने कुछ पल आंखें बंद की, जैसे 25 साल पुरानी बात याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर बोला, उसने बच्ची से कहा था, डरना मत, तुम्हें यहाँ कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आरिफ कुछ बोल नहीं पाया। उसे लगा जैसे उसके सामने कहानी की एक और कड़ी जुड़ गई हो। लेकिन तभी बुजुर्ग ने उसकी तरफ देख कर कहा, बेटा, तुम इस बच्चे के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं उसके परिवार को ढूंढ रहा हूँ। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तुम उस परिवार से जुड़े हो? आरिफ के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा, नहीं, शायद यह पता लगाने आया हूँ। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली, फिर अपने दुकान के पीछे रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, आश्रम बंद होने के बाद बहुत सारा सामान यहीं पड़ा रह गया था, शायद उसमें तुम्हें कुछ मिल जाए। आरिफ तुरंत पेटी के पास गया। उसने ढक्कन खोला। अंदर पुराने कागज़, कुछ रजिस्टर और कोई धूल भरी फाइलें रखी थी। आरिफ एक एक करके फाइलें देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक पुराने रजिस्टर पर पड़ी।
उसके कवर पर साल लिखा हुआ था 2001। आरिफ ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला, लेकिन जैसे ही उसने उस पन्ने को पलटा, उसकी आंखें वहीं रुक गईं, क्योंकि उस पन्ने पर एक बच्ची का नाम लिखा था। आरिफ ने कांपते हाथों से रजिस्टर को अपनी तरफ खींचा। पन्ने पर कई बच्चों के नाम लिखे थे, लेकिन एक नाम के सामने उसकी नज़र जाकर रुक गई। हिना। आरिफ कुछ पल तक उस नाम को देखता रहा। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने तुरंत उस नाम के सामने लिखी बाकी जानकारी पढ़नी शुरू की। उम्र 8 साल, आने की तारीख 18 जुलाई 2001। आरिफ की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि ये वही तारीख थी जिस रात नूरपुर की काली हवेली से हिना गायब हुई थी। आरिफ ने जल्दी ही अगले कॉलम की तरफ देखा। वहाँ लिखा था, बच्ची को लेकर आने वाला व्यक्ति अज्ञात। आरिफ ने पन्ना पलटा। नीचे आश्रम के कर्मचारियों के हस्ताक्षर थे, लेकिन उसके बाद एक जगह काली स्याही से कुछ लिखा हुआ था, रिकॉर्ड बंद किए जाएं। आरिफ की आंखें उस लाइन पर टिक गई। उसने बुदबुदा कर कहा, रिकॉर्ड बंद क्यों किया गया? तभी पीछे से बुजुर्ग की आवाज़ आई, क्योंकि उस बच्ची के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था। आरिफ ने पलट कर देखा। चाचा, आपको क्या पता है? बुजुर्ग धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने रजिस्टर देखा और बोले, मैंने कहा था ना बेटा, कुछ पुरानी बातें भूल जाना ही बेहतर होता है। आरिफ ने दृढ़ आवाज़ में कहा, लेकिन मैं भूलने नहीं आया हूँ, मैं सच जानने आया हूँ। बुजुर्ग कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, उस बच्ची को यहाँ लाने वाले व्यक्ति अगले दिन वापस आया था। आरिफ चौंक गया। क्यों? बुजुर्ग ने कहा, उस बच्ची को वापस ले जाना चाहता था। आरिफ ने तुरंत पूछा, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उस बच्ची से नहीं मिली। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्यों? बुजुर्ग की आंखों में डर उतर आया, क्योंकि जिस कमरे में वह बच्ची सो रही थी, वहाँ से उस रात एक आवाज़ आई थी। आरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। कैसी आवाज़? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, एक बच्ची, छोटी बच्ची रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे वापस मत भेजना। आरिफ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने रजिस्टर को फिर देखा। हिना का नाम वहीं लिखा था, लेकिन उसके मन में एक नया सवाल पैदा हो चुका था। अगर हिना को किसी ने आश्रम में छोड़ा था, तो वह वापस उसे लेने कौन आया था, और उसने हिना को वापस क्यों नहीं लिया? आरिफ ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन उस पन्ने का आधा हिस्सा फाड़ा हुआ था। सिर्फ नीचे एक तारीख बची थी, 25 जुलाई 2001, और उसके ठीक नीचे एक नाम अधूरा लिखा था, यूज़। अधूरा नाम। आरिफ की नज़र उस अधूरे नाम पर टिक गई। उसने धीरे से कहा, यूसुफ। लेकिन अगले ही पल वह खुद ही रुक गया। नहीं, सिर्फ नाम के कुछ अक्षर देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। उसने फटे हुए पन्ने को बहुत सावधानी से देखा। पन्ने का ऊपरी हिस्सा गायब था और नीचे सिर्फ तारीख और अधूरा नाम दिखाई दे रहा था। आरिफ ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा, ये पन्ना किसने फाड़ा था? बुजुर्ग ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोले, मुझे नहीं पता। आरिफ ने उनकी तरफ देखा। आपको कुछ तो याद होगा। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। आश्रम बंद होने से कुछ दिन पहले यहाँ बहुत हलचल हुई थी। कुछ लोग रात में आए थे। उन्होंने पुराने कागज़ देखे थे, और फिर आश्रम के मालिक ने अचानक सबको काम से निकाल दिया था। आरिफ ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। बस इतना कहा गया था कि अब यह जगह बंद होगी। आरिफ ने रजिस्टर उठाया और पूछा, क्या आपको याद है उन लोगों में से कौन था? बुजुर्ग कुछ सोचने लगे, फिर बोले, एक आदमी को मैंने पहले भी देखा था। कहाँ? नूरपुर में। आरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। नूरपुर में? हाँ बेटा, वह आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था। आरिफ ने तुरंत पूछा, आपको उसका नाम याद है? बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन एक बात याद है। आरिफ ने पूछा, क्या? वे दोनों उस बच्ची के बारे में बात कर रहे थे। आरिफ की धड़कन तेज हो गई। क्या कह रहे थे? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, उनमें से एक ने कहा था, अब अगर यह लड़की जिंदा रही तो सब कुछ सामने आ जाएगा। आरिफ कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। अब उसके अंदर सिर्फ एक सवाल था, हिना ने ऐसा क्या देखा था जिससे किसी को डर था कि अगर वो जिंदा रही तो सब कुछ सामने आ जाएगा? आरिफ ने फिर रजिस्टर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे इस पुराने रजिस्टर में अभी भी कई जवाब छिपे हुए हैं। उसने फटे हुए पन्ने के नीचे उंगली रखी। तभी उसे कागज़ के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस हुआ। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। एक छोटी सी पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसमें 3 लोग दिखाई दे रहे थे। एक छोटी बच्ची, उसके पास एक औरत और पीछे खड़ा एक आदमी। आरिफ ने तस्वीर को करीब करके देखा। उसकी सांस जैसे वहीं रुक गई, क्योंकि तस्वीर में खड़ी औरत का चेहरा उसे किसी जाना पहचाना चेहरे जैसा लग रहा था। आरिफ तस्वीर को दोनों हाथों से पकड़कर गौर से देखने लगा। तस्वीर बहुत पुरानी थी। किनारे में लिपा कागज़ पीला पड़ चुका था और बीच में जगह मोड़ भी थी पड़ा हुआ था। उसमें वही छोटी बच्ची थी, हिना। लेकिन उसके साथ खड़ी औरत को देखकर आरिफ के मन में एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने तस्वीर को थोड़ा और पास किया। चेहरा साफ नहीं था,
आरिफ ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा ये औरत कौन है? बुजुर्ग ने तस्वीर को ध्यान से देखा और चेहरे पर अचानक पहचान की झलक दिखाई दी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, शायद ये आश्रम की देखभाल करने वाली औरत थी। आरिफ ने पूछा, शायद? बुजुर्ग बोले, 25 साल हो गए बेटा, हर चेहरा याद नहीं रहता। पीछे कुछ लिखा हुआ था, सिर्फ एक तारीख, 21 जुलाई 2001, और उसके नीचे एक छोटी सी लाइन, बच्ची को अभी कुछ मत बताना। आरिफ ने वह लाइन दोबारा पढ़ी। उसके मन में सवाल उठा, किसे कुछ नहीं बताना था और किस बात के बारे में? उसने बुजुर्ग से पूछा, चाचा क्या हिना उस औरत के साथ रहती थी? बुजुर्ग ने कहा, कुछ दिनों तक, फिर एक सुबह तक वह औरत भी चली गई। आरिफ ने तुरंत कहा, पता नहीं, लेकिन जाने से पहले उसने आश्रम के मालिक से बहुत देर तक बात की थी। आरिफ ने पूछा, क्या उसने हिना को अपने साथ ले जाने की कोशिश की? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, हिना वहीं रही। आरिफ कुछ सोचने लगा। अगर हिना की देखभाल करने वाली औरत अचानक चली गई थी तो फिर हिना का क्या हुआ? उसी समय बुजुर्ग ने एक और बात याद करते हुए कहा, एक बात और थी बेटा। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। क्या उस औरत के जाने के अगले दिन हिना ने पहली बार अपना असली नाम बताया था? आरिफ ने हैरानी से पूछा, पहले वह अपना नाम नहीं बताती थी? बुजुर्ग ने कहा, नहीं, वह सिर्फ एक ही बात कहती थी, मुझे यहाँ मत छोड़ना। लेकिन उस दिन उसने खुद कहा था, मेरा नाम हिना है। आरिफ ने धीरे से तस्वीर के नीचे किया। अब उसे लगने लगा था कि हिना सिर्फ एक अनाथ बच्ची नहीं थी, उसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिसे किसी ने जानबूझकर छिपाया था। तभी उसके नज़र तस्वीर के कोने पर पड़ी। वहाँ बहुत हल्के अक्षरों में एक नाम लिखा था, ज़ारा। आसिफ की आंखें फैल गईं। उसने बहुत तुरंत तस्वीर को फिर से देखा। ज़ारा यानी हाजी सलीम की पत्नी। लेकिन सवाल अब और बड़ा हो गया था। अगर तस्वीर में ज़ारा थी तो हिना को अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद ज़ारा वहाँ कैसे पहुँची? आरिफ की नज़र तस्वीर पर जमी हुई थी। उसने पीछे लिखे नाम को फिर पढ़ा, ज़ारा। उसका दिमाग जैसे कुछ देर के लिए काम करना बंद कर चुका था। अगर यह सच में ज़ारा थी तो फिर 25 साल पहले उस रात के बाद वह कानपुर कैसे पहुंची? और अगर वहां पहुंची थी तो हिना को अनाथ आश्रम में क्यों अकेला छोड़ा गया? आरिफ ने बुजुर्ग से पूछा, चाचा आपको पूरा यकीन है कि ये वही औरत थी? बुजुर्ग ने तस्वीर को फिर से गौर से देखा। उन्होंने कहा, चेहरा तो बहुत पुराना हो गया है बेटा, लेकिन हाँ, मुझे याद है, आश्रम में आने वाली उस औरत ने का नाम ज़ारा ही था। आरिफ के हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। उसने बेचैनी से पूछा, वह यहाँ कब आई थी? बुजुर्ग ने कुछ सोच कर कहा, हिना के आने के कुछ दिन बाद। और वह कितने दिन रही? शायद 2 या 3 दिन, फिर अचानक चली गई। आरिफ ने पूछा, क्या वह हिना से मिली थी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, बहुत देर तक। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे माँ बेटी हों। आरिफ की आंखें फैल गईं। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, क्योंकि हमें लगा कि वह हिना के रिश्तेदार है। आरिफ ने तुरंत पूछा, फिर वह हिना को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, शायद वह जाना चाहती थी लेकिन जा नहीं सकी। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जिस रात वह औरत आश्रम से गई उस रात बाहर एक काली कार खड़ी थी। आरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। क्या वह उसी कार में गई? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन जाने से पहले उसने मुझसे एक बात कही थी। क्या? बुजुर्ग ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा था, अगर कोई इस बच्ची को मेरे के बारे में पूछे तो कहना कि हिना यहाँ कभी आई ही नहीं थी। आरिफ के शरीर में जैसे सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, लेकिन फिर अपने रजिस्टर में उसका नाम क्यों रखा? बुजुर्ग बोले, क्योंकि मैं उस बच्चे के साथ गलत नहीं करना चाहता था। मैंने उसका नाम छिपाया नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद आश्रम के मालिक ने मुझे रजिस्टर में उसका नाम मिटाने को कहा था। आरिफ ने पूछा, आपने मिटाया? बुजुर्ग ने सिर हिला दिया, नहीं, लेकिन किसी और ने बाद में उस पन्ने को फाड़ दिया। आरिफ ने फिर उस अधूरे पन्ने की तरफ देखा। अब उसे समझ आ रहा था कि किसी ने जानबूझकर हिना का रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश की थी। तभी बुजुर्ग ने अचानक कहा, बेटा, अगर तुम सच में हिना को ढूंढ रहे हो तो सिर्फ पुराने कागज में मत ढूंढो। आरिफ ने पूछा, फिर कहाँ ढूंढूं? बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा, उस औरत को ढूंढो जो उस रात हिना को छोड़कर गई थी। आरिफ ने पूछा, आपको उसका नाम याद है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन वह ज़ारा नहीं थी। आरिफ के चेहरे पर हैरानी छा गई। तो तस्वीर में ज़ारा कौन थी? बुजुर्ग ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक उनकी नज़र सड़क के किनारे दूसरी तरफ चली गई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वहाँ एक आदमी खड़ा था और वह लगातार आरिफ की तरफ देख रहा था। कुछ ही सेकंड बाद वह आदमी वहाँ से मुड़कर चला गया।
आरिफ ने भी उसको देख लिया था, लेकिन इस बार उसके मन में पहली बार यह सवाल उठा, क्या कोई नहीं चाहता कि वह हिना के बारे में सच जाने। आरिफ तुरंत सड़क की ओर बढ़ा, लेकिन तब तक वह आदमी काफ़ी दूर जा चुका था। आरिफ ने आवाज़ लगाई, सुनिए। वह आदमी रुका नहीं। आरिफ उसके पीछे तेज़ी से चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक संकरी गली में मुड़ गया। आरिफ भी उसी गली में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना बंद दरवाज़ा और उसके पास खड़ी एक काली कार दिखाई दे रही थी। आरिफ ने चारों तरफ देखा, वह आदमी जैसे अचानक गायब हो गया था। आरिफ वापस चाय की दुकान पर आया। बुजुर्ग अभी भी वहीं बैठे थे। आरिफ ने पूछा, चाचा क्या आप उस आदमी को जानते थे? बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा। आरिफ ने फिर पूछा, आप उसे देखकर इतना डर क्यों गए थे? बुजुर्ग ने नज़रें झुका ली, फिर बोले, मैंने उसे पहले भी देखा है। कहाँ? यहीं, बहुत साल पहले। आरिफ का चेहरा गंभीर हो गया। कब? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, जब हिना इस आश्रम में आई थी। आरिफ कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या वही आदमी हिना को यहाँ लेकर आया था? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, नहीं, वह उसके बाद आया था। बुजुर्ग ने पूछा आरिफ ने पूछा, क्यों? बुजुर्ग ने कहा, हिना को देखने। आरिफ ने हैरानी से पूछा, उसने हिना से बात नहीं की थी? नहीं, वह दूर खड़ा होकर सिर्फ उसे देखता रहा, फिर कुछ देर बाद चला गया। आरिफ ने पूछा, क्या वह दोबारा आया था? बुजुर्ग ने कहा, हाँ, और हर बार उसकी नज़रें सिर्फ हिना पर होती थी। आरिफ ने बेचैनी से पूछा, क्या आपको उसका नाम पता था? बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, लेकिन एक बार उसने अपना नाम खुद बताया था। आरिफ आगे झुक गया। उसका नाम था? बुजुर्ग ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर बोला, मुझे पूरा नाम याद नहीं, लेकिन उसने कहा था कि मैं उसे लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये देखने आया हूँ कि वह ज़िंदा है या नहीं। आरिफ की आंखें फैल गईं। उसने पूछा, उसने ऐसा क्यों कहा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह बात मैंने उससे नहीं पूछी, क्योंकि उसी समय आश्रम के मालिक ने मुझे अंदर बुला लिया था। आरिफ ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसने हिना की तस्वीर फिर से देखी। अब उसे तस्वीर के पीछे लिखा हुआ वाक्य याद आया, बच्ची को अभी कुछ मत बताना। लेकिन किस बात के बारे में और किससे छिपाना था? आरिफ ने बुजुर्ग से कहा, चाचा क्या आश्रम का कोई और कर्मचारी अभी ज़िंदा है? बुजुर्ग ने कहा, एक आदमी था, वह रजिस्टर और पुराने रिकॉर्ड संभालता था। आरिफ ने तुरंत पूछा, कहाँ मिलेगा? बुजुर्ग ने एक पुरानी पर्ची पर पता लिख दिया, फिर बोले, लेकिन बेटा वहाँ जाने से पहले एक बात याद रखना। आरिफ ने पूछा, क्या? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उस आदमी ने 25 साल पहले भी हिना के बारे में बहुत सवाल पूछे थे, और अगर वह आज भी उसी बात की तलाश में है तो शायद तुमसे पहले वह वहाँ पहुँच चुका होगा। आरिफ ने पर्ची अपनी जेब में रख ली। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस पुराने आश्रम को देखा, फिर मन ही मन कहा, हिना, अब चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूँगा। लेकिन आरिफ को यह नहीं पता था कि जिस पते की तरफ वह अब जाने वाला था, वहीं से उसके सामने 25 साल पुरानी कहानी का एक बिल्कुल नया हिस्सा खुलने वाला था। आरिफ ने पर्ची जेब में रखी और चाय की दुकान से निकल गया। पता कानपुर के ही एक पुराने मोहल्ले का था। करीब आधे घंटे बाद वह वहाँ पहुँचा। सामने एक पुराना सा मकान था। दरवाजे के पास लगी छोटी सी नेम प्लेट पर लिखा था, नसीम अहमद। आरिफ ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। उन्होंने आरिफ को देखकर पूछा, किससे मिलना है? आरिफ ने कहा, क्या आप नसीम अहमद हैं? हाँ, मैं एक पुराने अनाथ आश्रम के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। नसीम अहमद का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, कौन सा आश्रम? आरिफ ने उस आश्रम का नाम बताया। कुछ पल तक नसीम साहब चुप रहे, फिर बोले, इतने साल बाद उस जगह का नाम क्यों याद आ गया? आरिफ ने जवाब दिया, मैं वहाँ 25 साल पहले ही एक बच्ची के बारे में पता कर रहा हूँ। नसीम साहब ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, अंदर आओ। आरिफ अंदर चला गया। कमरे में पुराने कागजों से भरी कई अलमारियाँ थीं। नसीम साहब ने एक पुराना बक्सा खोला। उसमें कई रजिस्टर और फाइलें रखी थीं। उन्होंने कहा, आश्रम बंद होने के बाद कुछ पुराने रिकॉर्ड मेरे पास आ गए थे। आरिफ ने पूछा, क्या इसमें हिना का रिकॉर्ड है? नसीम साहब ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक मोटी फाइल निकाली। फाइल पर साल लिखा था, 2001। उन्होंने फाइल खोली। कुछ कागज़ देखने के बाद उनकी उंगली एक पन्ने पर रुक गई। फिर उन्होंने आरिफ की तरफ देखा, तुम इस बच्चे के बारे में इतना जानना क्यों है? आरिफ ने कहा, क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। नसीम साहब ने धीमे से पूछा, क्या तुम उसके परिवार से हो? आरिफ कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लेकिन उसके परिवार के साथ जो हुआ उसकी सच्चाई जानना चाहता हूँ। नसीम साहब ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। आरिफ ने पन्ना पढ़ना शुरू किया।
उसमें लिखा था कि बच्ची को 18 जुलाई 2001 की सुबह आश्रम में लाया गया था। नाम हिना, उम्र 8 वर्ष, पिता का नाम खाली, माता का नाम खाली, स्थायी पता नूरपुर। आरिफ की धड़कन तेज हो गई, लेकिन नीचे एक और कॉलम था, बच्ची को लाने वाला व्यक्ति का नाम। वहाँ सिर्फ एक शब्द लिखा था, यूसुफ। आरिफ की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत नसीम साहब की तरफ देखा तो हिना को यूसुफ यहाँ लेकर आया था। नसीम साहब ने सिर झुका लिया। शायद? आरिफ ने हैरानी से पूछा। शायद? नसीम साहब ने कहा, रिकॉर्ड में उसका नाम है, लेकिन मुझे हमेशा लगा कि यह नाम पूरा सच नहीं था। आरिफ कुछ बोल नहीं पाया। उसे यूसुफ की वही रिकॉर्डिंग याद आ गई। उस रात जो हुआ उसका सच मैंने 25 साल तक अपने सीने में दबा कर रखा। आरिफ ने फाइल बंद की और उसके सामने एक नया सवाल था। यूसुफ ने हिना को आश्रम में क्यों छोड़ा था? और अगर उसने उसे बचाया था तो उसने यह बात 25 साल तक आरिफ से क्यों छिपाई? आरिफ कुछ देर तक उस फाइल को देखता रहा। उसके सामने लिखा था, बच्ची को लाने वाला व्यक्ति यूसुफ, लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर यूसुफ ने हिना को आश्रम में पहुंचाया था तो उसने कभी इस बारे में बताया क्यों नहीं। आरिफ ने नसीम साहब से पूछा, क्या आपको यकीन है कि हिना को लाने वाला आदमी यूसुफ ही था? नसीम साहब ने कहा, मैंने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। यह नाम रजिस्टर में लिखा गया था। आरिफ ने पूछा, यह नाम किसने लिखा था? नसीब साहब कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, आश्रम के मालिक ने। आरिफ ने तुरंत पूछा, और क्या आपको पता है कि वह आदमी खुद को यूसुफ बताकर आया था? नसीम साहब ने सिर हिलाया। नहीं, बस इतना कहा गया था कि बच्चे को सुरक्षित रखना है। आरिफ ने फाइल की बाकी पन्ने देखने शुरू किए। एक पन्ने पर कुछ नोट्स लिखे थे। बच्ची किसी से बात नहीं करती, रात में डर कर उठ जाती है, बार बार अपने पिता को याद करती है। आरिफ की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या हिना ने कभी अपने घर के बारे में कुछ बताया था? नसीम साहब ने कहा, हाँ, बहुत कम, लेकिन एक बात बार बार कहती थी। आरिफ ने पूछा, क्या? नसीम साहब बोले, मेरे अब्बा बुरे आदमी नहीं हैं। लेकिन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पूछा, और अपनी अम्मी के बारे में? नसीम साहब ने कहा, उन्हें भी याद करती थी, लेकिन जब भी उस रात की बात आती वह डर जाती थी। आरिफ ने पूछा, किस रात की? नसीम साहब ने सिर झुका लिया। वह कहती थी, उस रात हवेली में सब अपने नहीं थे। आरिफ की आंखें फैल गईं। नसीम साहब ने कहा, एक बार उसने यह भी कहा था कि मेरे अब्बा अपने दोस्तों पर बहुत भरोसा करते थे। आरिफ के दिमाग में रईस, यूसुफ और अब्दुल रहीम के चेहरे घूम गए। उसने पूछा, क्या उसने किसी एक का नाम लिया था? नसीम साहब ने कहा, नहीं, लेकिन वह 3 नामों से डरती थी। आरिफ ने बेचैनी से पूछा, कौन से नाम? नसीम साहब ने जवाब देने से पहले कुछ पल उसकी तरफ देखा, फिर बोले, यूसुफ, रईस और रहीम। आरिफ जैसे पत्थर का हो गया। तीनों वही लोग थे जिनके बारे में यूसुफ की रिकॉर्डिंग में बताया गया था। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह था कि अगर हिना इन तीनों से डरती थी तो फिर उसे आश्रम तक पहुंचाने वाला यूसुफ कैसे हो सकता था? आरिफ ने फाइल का आखिरी पन्ना पलटा। वहाँ एक छोटी सी लाइन लिखी थी, बच्ची को यहाँ छोड़ने वाला व्यक्ति वापस आया था, लेकिन उसके सामने नाम नहीं था, सिर्फ एक निशान बना था। आरिफ ने उस निशान को देखते हुए धीरे से कहा, आर रईस? नसीम अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया। आरिफ ने उसकी तरफ देखा, लेकिन नसीम साहब के चेहरे से साफ था कि वह इस नाम को पहचानते थे और शायद अब भी वो किसी से डरते थे। आरिफ की नज़र उस आखिरी पन्ने पर जमी हुई सिर्फ एक अक्षर था, आर, लेकिन उस एक अक्षर ने उसके दिमाग में कई सवाल खड़े कर दिए थे। आरिफ ने नसीम साहब से पूछा, आप रईस को जानते हैं? नसीम साहब ने तुरंत उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नसीम साहब ने धीमे से कहा, मैंने उसका नाम पहले भी सुना है। आरिफ ने पूछा, कहाँ? नसीम साहब ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। बस इतना कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है। आरिफ ने फ़ाइल उनकी तरफ से लेते हुए कहा, लेकिन मुझे सच जानना है। नसीम साहब ने गंभीर आवाज़ में कहा, यह सच जानना इतना आसान नहीं होता बेटा। कभी कभी सच उन लोगों से ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिनसे हम डरते हैं। लेकिन कुछ पल उन्हें देखता रहा, फिर उसने कहा, क्या हिना अभी ज़िंदा है? नसीम साहब का चेहरा बदल गया। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बस बोले, अगर वह ज़िंदा है तो शायद वह खुद भी नहीं चाहती कि कोई उसे ढूंढे। आरिफ ने हैरानी से पूछा, क्यों? नसीम साहब ने कहा, क्योंकि जिस दिन कोई उसे ढूंढ लेगा उस दिन 25 साल पुराना सच भी बाहर आ जाएगा। आरिफ ने फाइल मेज़ पर रख दी और फिर हिना की तस्वीर निकाली और नसीम साहब के सामने रख दी। उन्होंने तस्वीर देखते ही आंखें झुका ली। आरिफ ने पूछा, क्या आपने इसे पहले देखा है?
नसीम ने साहब ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी ही आरिफ के लिए जवाब थी। आरिफ वहाँ से निकलने लगा और तभी नसीम साहब ने पीछे से आवाज़ दी, आरिफ। वह रुक गया। नसीम साहब ने कहा, अगर तुम सच में हिना को ढूंढना चाहते हो तो नूरपुर वापस जाने से पहले एक जगह और जाना। आरिफ ने पूछा, कहाँ? नसीम साहब ने कहा, पुराने आश्रम के पीछे वाली दीवार के पास। वहाँ कभी एक छोटा सा कमरा हुआ करता था। उस कमरे में हिना कुछ दिनों तक अकेली रही थी। आरिफ ने पूछा, वहाँ क्या मिलेगा? नसीम साहब ने धीरे से कहा, शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर किस्मत ने साथ दिया तो तुम्हें वहाँ उस रात का पहला सच मिल सकता है। आरिफ ने पूछा, और अगर वह सच मिल गया तो? नसीब साहब ने उसकी तरफ देखा, फिर बोले, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि हिना को बचाने वाला कौन था और उसे हमेशा के लिए छिपाने वाला कौन। आरिफ कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में अब 3 नाम घूम रहे थे, यूसुफ, रईस और रहीम। अभी उसे नहीं पता था कि इनमें से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हिना सच में जिंदा है? अगले एपिसोड में आप पढ़ेंगे। देखिए अगले एपिसोड में, क्या हिना को सच में यूसुफ ने अनाथ आश्रम पहुंचाया था? रजिस्टर में आर नाम किसका था? रईस या कोई भी? हिना आश्रम के उस पुराने कमरे में अकेली क्यों रहती थी? क्या आरिफ को उस कमरे से 25 साल पुरानी रात का सबूत मिलेगा? और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो मेरी कहानी को लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।